Friend, today we will discuss here class 10 subject chemistry chapter number first. प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस हेयर बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस. बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, we have learned that balancing of chemical equation is very essential. We have learned that the balancing of chemical equation is very essential. The balancing of chemical equations means to equalize the number of the atoms of each elements or on both side of the equations. Means क्या है कि किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है. और इम्पोर्टेंट्स क्यों है ये भी रीज़न आप पता कर लीजिए, क्योंकि कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या है उसको आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. ठीक, क्योंकि कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है. ठीक है, तो उसको बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है या क्यों एसेंशियल है हमारे लिए, उसके पीछे रीज़न है कि कंजर्वेशन ऑफ मास. रिएक्टेंट्स का मास प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होता है. ओके, अब द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस means to equalize the number of the atoms of each element on both side of the equation. कि जो केमिकल इक्वेशंस है उसमें जो एटम्स हैं, एटम्स के रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं वो और प्रोडक्ट्स के एटम्स वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. द सिंपल इक्वेशंस आर बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. तो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. ठीक है, इक्वेशन को मेथड करने का जो वे है, इक्वेशन को जो बैलेंस करने का जो वे है उस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, एग्जांपल है हमारा Fe + H2 एरो Fe3O4 + H2. स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, फर्स्टली हम टेबल ड्रॉ करेंगे. काउंट द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. इसी इक्वेशंस में आप फर्स्टली एलिमेंट साइड करिए. Fe है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, अब इसमें रिएक्टेंट्स, ये फर्स्ट जो आपका रिएक्टेंट पार्ट उसको LHS भी कह सकते हैं, और Fe और ये जो आपका है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स को आप RHS टर्म्स कह सकते हैं. Fe में, ठीक है, Fe में आइटम्स है 1 और जो प्रोडक्ट्स है प्रोडक्ट्स में आइटम 3. ठीक है, हाइड्रोजन में 2 और हाइड्रोजन में हेयर भी प्रोडक्ट्स में भी, और ऑक्सीजन में ओनली 1 एंड ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 4. ठीक है, स्टेप 2, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड्स विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटम. इट मे बी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट्स विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. According to this rule, select Fe3O4 and the elements oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only to balance the multiply H2O by 4 so that there are 4 atoms of oxygen on LHS also. Means क्या है इसका, फर्स्टली आपको मीन्स समझना होगा. यानी मीन्स क्या है कि फर्स्टली आप एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आप राइट करिए. ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ही क्यों राइट कर रहे हैं, हमने हाइड्रोजन और Fe क्यों राइट नहीं किए. सबसे मेन उसके वजह रीज़न ये है इस स्टेप 2 में कि चाहे रिएक्टेंट्स में हो या प्रोडक्ट्स में, जो एटम्स जिस एलिमेंट्स के एटम्स सबसे ज़्यादा हों उसी को फर्स्टली क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. ठीक है, स्टेप 2 में उसी को बैलेंस करना जिसके एटम ज़्यादा. ठीक है, अब यहाँ पर फिर बैलेंस कर रहे हैं किसको, हमने ले लिया है क्या, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं कि इनिशियल जो है वो कितना है, इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट्स में है 1 और प्रोडक्ट्स में है 4. अब 4 को जो 2 बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे. जब अबव 1 है एटम्स तो 1 को अगर 4 करना है तो क्या करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो मल्टीप्लाई करना है वो इन फ्रंट करना है, यानी आगे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो टू बैलेंस द इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस जो हो जाएगी क्या हो जाएगी आपकी, जैसे Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + H2. अब स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं, अब जैसे ही आपने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो ये तो ऑक्सीजन का 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया. H2 देखो आप 4 × 2 = 8. हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2. अब क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा. अब इट इज़ क्लियर डैट फ्रॉम अबव इक्वेशन डैट Fe एंड H आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, अब क्या Fe और H बैलेंस नहीं है. पिक एनी दीज टर्म्स टू प्रोसीड further. Let us now balance H atoms in the above
partly balanced equations. To balance the number of hydrogen atoms, make the number of the atoms of hydrogen as 8 और molecules of the hydrogen 4 on RHS. मीन्स क्या है देखिए, टेबल्स को आप मीन से समझते रहिए, थ्योरी को आपको इतना रीड करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। फर्स्टली आप क्या करिए, टेबल्स को समझिए। अब क्या करना है कि जैसे ही अब फर्स्टली आपको पता था कि फर्स्टली आपने किसको बैलेंस किया, ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। स्टार्टिंग में वो हाइड्रोजन जो था वो बैलेंस था, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन में कितना हो गया, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन का 8 हो गया किसमें, रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं तो कितना, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की टेबल बनाई, इनिशियल में 8 हो गया रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में 2। अब क्या करना है, बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स में आपने 8 है तो वो 8 ही रहेगा, और इसको बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट्स में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे कितना है, 2 है, तो अगर 8 कर रहा है तो 2 4 जा 8, तो 4 से आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। आ जाएगी Fe प्लस 4H2 एरो, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। स्टेप 4, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द अदर एटम्स विच इज़ नॉट बैलेंस। मतलब अब देख लेते हैं कि कौन सा बैलेंस नहीं है और कौन सा बैलेंस है, उसको फिर चेक कर लेते हैं। इट इज़ क्लियर डैट ओनली 1 एटम्स आयरन इज लेफ्ट। तो आपने देखा कि जो बचा हुआ है वो कौन सा है, सिर्फ आयरन है जो कि अनबैलेंस है, बाकी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस। टू इक्वलाइज Fe एटम्स बट कोफिशिएंट ऑफ 3 बिफोर Fe का आप कोफिशिएंट देखेंगे, अगर LHS टर्म में देख रहे हैं तो Fe का एटम्स है 1 एंड Fe उसमें देख रहे हैं आप प्रोडक्ट्स में तो Fe के जो एटम्स है वो हैं 3। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्टली टेबल बनाइए इनिशियल और फाइनल। तो सॉरी इनिशियल स्टेट बनाइए, इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि जो इनिशियल टेबल में रिएक्टेंट्स होगा Fe का वो कितना हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि Fe में कितना है 1 है, ठीक है, Fe में 1 है तो 1 राइट कर लीजिए और प्रोडक्ट्स में 3। तो अब क्या करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। अब इसको चेक कर लेंगे कि बैलेंस है या नहीं है बैलेंस, ठीक है। स्टेप 5, फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन बाय काउंटिंग, ठीक है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। एलिमेंट्स चेक करिए, Fe फर्स्टली आप एलिमेंट साइड कर लीजिए, Fe हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में Fe के 3 एंड हाइड्रोजन के 8 और ऑक्सीजन के 4, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने 3, हाइड्रोजन के आप चेक करिए पहले, हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के सॉरी किसके आयरन के 3 और ऑक्सीजन के 4 एंड हाइड्रोजन के 8। तो इस प्रकार से पता चला है कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस प्रकार क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ओके, थैंक यू।